नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मनचाहा न्यूज़। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। आज हम चर्चा उस विषय पे करेंगे, भले ही आपने देश विदेश या फिर हर अखबार के पन्नों में टाइटैनिक की बड़ी ही जिक्र सुनी होगी, और उसी टाइटैनिक के बाद अब बिहार के एक गाने में जहाज़ से लेकर तमाम चीज़ें डूबने की पूरी जानकारी दी जा रही है। और उस गाने के वैसे शख्सियत हमारे साथ हैं जिन्होंने कम ही समय में भोजपुरी में शोहरत बटोरी है और यूट्यूब की ट्रेंडिंग सेक्शन में भी गाने की जिक्र हो रही है। चलिए नीरज निराला जी का स्वागत करते हैं, पूछते हैं कि भाई गाने की लिरिक्स कैसे बनी, म्यूज़िक पे कैसे ध्यान दिया गया और सब इतने प्यारे, क्या रात के बाद इस गाने की शुरुआत हुई? सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। देखिए, आपका भी स्वागत है और हम आपके मनचाहा न्यूज़ चैनल को जितने भी दर्शक देख रहे हैं सभी को प्रणाम है। सबसे पहले तो हमें पूछना चाहेंगे कि गाने की लिरिक्स जब आपके पास आई तो समय कौन-सा था? समय तो वो लगभग 6:30 बज रहा था शाम, जी। और शुभदयाल सोहरा जी मुझे दोपहर में ही सुनाए। तो हमको सुनाए बहुत गाना, हुँ। लेकिन मेरे दिमाग में आया कि नहीं भाई, ये गाना वो गुमराह कर रहे थे, जी। लेकिन हमने उनको बोला कि नहीं, मुझे वही गाना चाहिए, मेरे कान को एक बार में अच्छा लगा है। हुँ। तो हमने डमी दिया और फिर म्यूजिक पे विकास यादव जी काम किए। जी। फिर हमने गाया, बहुत अच्छा आज रिजल्ट भी आ रहा है। सोचा था कि रिलीज़ होने के बाद इतना फीडबैक, इतना अच्छा प्यारा नहीं, ये कमेंट्स आने गाना लगेंगे। अच्छा था और हम लोग को दिमाग में लग गया था, चाहे हम हैं, चाहे राइटर हैं, चाहे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, हम सबों को अच्छा लगा था, कंपनी मालिक को भी अच्छा लगा था। मतलब जो भी गाना को सुनते थे वो बोलते थे कि नहीं गाना अच्छा है, ये गाना निकल जाएगा। सबकी दुआएं लगी, हमारा मेहनत रहा, कंपनी का मेहनत रहा, निकल गया। 2 लाइन सुनना चाहेंगे गाने को। ई जवानी नीलाम तू कद रंगदार के, आजू के शाम तू पिया द जाम ढार के, तो नहीं तुहरा से जान मने आज उबल बा, तो राजा महाराजा रंगबाज डूबल बा, आ बड़े बड़े एह में जहाज डूबल बा। क्या बात है! बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। 6-7 महीना के अगर समय अंतराल को देखें तो आपसे जब लास्ट मुलाकात हुई थी, इसके बाद कुछ गाने आपके आए हैं, लेकिन उस तरह से रिस्पॉन्स मार्केट में कह सकते हैं जो आपको चाहिए, हाँ, जिस नहीं, मूड के आप गाने गाते हैं वो नहीं थे। इस गाने के बाद कुछ बदला है ज़िंदगी में, बदलाव हुआ है? बहुत बदला है, चूँकि ये हमारे पुराने मूड का गाना है और हम फिर उसी मूड मिजाज में आ गए हैं, और हम अपने मिजाज को अब हिलने नहीं देंगे, इसी मूड मिजाज में रहेंगे। जी, जी। कितनी तैयारियाँ और गानों की हो रही है? बहुत तैयारियाँ है सर, हमने 20-25 गाने बनाकर कंप्लीट कर लिया है, और एकदम नॉनवेज गाना है, जी। ऐसा ही इसी सब टाइप का, और अब बारी-बारी से छूटेगा। सबसे ज़्यादा जो आपकी पहचान होती है वो होती है कि ऑर्केस्ट्रा क्षेत्र में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे जो पब्लिक के मूवमेंट को आप समझते हैं। जब ऑर्केस्ट्रा में आप एक गाने को गाते हैं तो पब्लिक किस तरह से प्यार देती है? पब्लिक बहुत तरीके से प्यार देती है, मतलब पब्लिक को क्या चाहिए, जो वो चाह रही है वो आप मंच के माध्यम से गाइए, आपको प्यार मिलता रहेगा। हुँ। और वही चीज़ देखते हैं कि भैया, अब मान लीजिए कि कभी हम लोग गाते हैं कोई और गाना कि पब्लिक एकदम मायूस हो जाती है, जाने के लिए मजबूर हो जाती है कि चलो यार मन नहीं खेलागत का गावत रहे, तो कौन कहता है होमे से गावो लोग भागता, तो फिर ओमे से गावो का मतलब अब नॉनवेज शुरू करो। जी। अब नॉनवेज गाना जब गाते हैं हम लोग तो फिर पब्लिक इकट्ठा हो जाती है, तो यानी पब्लिक का मांग है कि हाँ थोड़ा नॉनवेज चाहिए, जी। इसीलिए हम लोग ऐसे इस्तेमाल करते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में ऑर्केस्ट्रा एक बड़ा महत्व रखता है। हाँ। जैसे-जैसे आप वहाँ पे जाते हैं, गानों की पीक भी पकड़ती है। तो आपको क्या लगता है कि पहले के मुकाबले पिछले अगर कुछ 1 साल के समय अंतराल को देखें, 1 से डेढ़ साल का, तो कुछ हद तक ऑर्केस्ट्रा के प्रति लोगों का रुझान प्यार मोहब्बत बढ़ा है? देखिए, हाँ, प्यार-मोहब्बत बढ़ा नहीं है, प्यार-मोहब्बत वही है। अब तो मान लीजिए लोगों का शौक हो चुका है ना कि शादी-ब्याह में चाहे कोई भी पार्टी फंक्शन करे तो ऑर्केस्ट्रा रखें। हुँ। अब लोगों को इसमें थोड़ा-सा ये हो जाता है कि अगर सामने से कोई अपने मन से हिलेगा नहीं, लेकिन लोग देखता है कि ट्रॉली पे 2 गो डांसर डांस कर रही है तो थोड़ा बहुत मुड़ी हिला ही देता है लोग। फिर जो गाना अच्छा लगता है खुद का डांस भी करना, तो एन्जॉय क्षण है, एन्जॉय लोग करते हैं। जी, जी। और इसके प्रति लोगों का क्या है, हम किसी फंक्शन में जाते हैं, आधा 1 घंटे के लिए गए हैं, 1 दिन के लिए गए हैं, एन्जॉय किए चले आए। हुँ। दूसरा क्या है, लोग एन्जॉय। कुछ कमेंट्स मिले आपको, कुछ यूनिक कमेंट्स जब आपका ये गाना सोशल मीडिया पे अपलोड हुआ, आपके फेसबुक पेज पे भी आया, तो कुछ यूनिक कमेंट्स देखकर आपको हँसी आई या फिर आपको लगा कि हाँ, कुछ रिप्लाई करना चाहिए? नहीं, देखिए कमेंट हम सब लोगों का पढ़ते हैं, लेकिन कमेंट में जो रिप्लाई लायक होता है उसको रिप्लाई भी देते हैं, और कुछ कमेंट ऐसा होता है जो मतलब उस पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। कुछ फ़नी कमेंट्स हमारे दर्शकों के साथ शेयर नहीं, करना फ़नी चाहेंगे? कमेंट्स बहुत है, सब लोग जानते हैं, फ़नी कमेंट्स लोग पढ़ भी रहे होंगे उसमें।
हम नहीं बोल सकते हैं। कैसा जिस तरह से अभी जैसे ही चुनाव का माहौल ख़त्म होगा, आईपीएल का दौर ख़त्म होगा, इसके बाद से जुलाई का वेडिंग सीज़न भी आएगा, हाँ, तो किस तरह से गानों पे आप ध्यान दे रहे हैं? ये गाना को हम मतलब अभी कंटिन्यू पर डे 3-3 रील बना रहे हैं, हमेशा पेज पे लोगों को बना के रखे रहे हैं कि इस गाने को भूलिए मत। और इस गाने को हम हमेशा हम अपने से जोड़ के रख रहे हैं। और वहीं 7वां महीना के लगन के लिए, जी। अगर इधर ये तो अभी आईपीएल का दौर, चुनाव का दौर चल रहा है, लेकिन जब 7वां महीना में घुसेगा ये गाना, जब फटेगा तो नवंबर दिसंबर भी फट जाएगा, अगला साल का जनवरी फरवरी पूरा कैप्चर करेगा। और मेरा शुरू से इतिहास रहा है कि जो एक गाने अगर ऑर्केस्ट्रा में बज गए तो वो गाना कम से कम 2-3 साल कंटिन्यू बजता है और उसके बाद बैक टू बैक बजते जाता है। इसी उम्मीद में हमने सारी तैयारियां करके रखा है, अब पीछे नहीं देखना है, एकदम परोसते रहिए। कुछ गाने सुनाना चाहेंगे जो आपके दिल के काफ़ी करीब रही है, जिसमें आपने कुछ हल्का-फुल्का कंपोज़िशन आने वाले गानों के लिए किया है? देखिए, आने वाले गाने के लिए तो नहीं सुना सकते हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री है, थोड़ा-सा इसमें भी बदनाम है कि लोग चुरा-लुकौले इसमें ढेर है। लेकिन हम एक गाना गाए हैं, एक गाना है कि राजा हिलावस कमरिया त कि का नचिहे काजले या काय अमर पाली, बलमुआ के ठुमका प बाजे ताली, तमारे ले कनखी त दिल जाला सन की, करेजा में गोली दागेले, आ राजा हिलावस कमरिया त खेसरियों से हेवी लागेले। क्या बात है! बहुत बढ़िया गाना।